हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी प्रीति मैम और आज हम लोग क्लास 11 का एक चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। मतलब क्लास 11 का स्टार्ट करने वाले हैं और आज है हमारा फर्स्ट चैप्टर विच इज आवर द लिविंग वर्ल्ड। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर क्लास 11। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर का इंट्रोडक्शन से। यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन और कंटेन्स अ ह्यूज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे कंटेन करते हैं। ऑर्गेनिजम्स डिफर इन साइज, शेप, स्ट्रक्चर, हैबिट एंड लाइफ प्रोसेसेस। ओके, हमेशा हर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, हर ऑर्गेनिज्म का साइज अलग होता है, शेप अलग होता है, स्ट्रक्चर, हैबिट ये सब अलग अलग होता है। ठीक है, टू स्टडी दिस डाइवर्सिटी साइंटिस्ट आइडेंटिफाई, नेम एंड क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स। The branch of biology dealing with this is called taxonomy। उसके बाद तो हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर में डील करेंगे टैक्सोनॉमी के साथ। लिविंग, पहले तो व्हाट इज लिविंग, मतलब किसी चीज को हम लोग जिंदा क्यों बोलेंगे और वो चीज जिंदा क्यों है। मतलब कोई भी चीज चल रहा है तो वो जिंदा है, कोई भी चीज बढ़ रहा है तो हम उसको जिंदा बोलेंगे, ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म शो सम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस जिसको हम लोग कॉन्शियसनेस कहते हैं। ताकि मतलब मैं आपको एक पिंच करूं यहाँ पे तो आप उसको फील करोगे, तो वो होता है आपका कॉन्शियसनेस। और आपको कुछ गर्म या ठंडा फील हो, आप अपना हाथ हटाओगे तो आप कॉन्शियस हो। ठीक है, उसके बाद एबिलिटी टू इवॉल्व एंड सेल्फ रेगुलेट। ठीक है, मतलब अपना हिसाब से चलना, अपने सेल्फ रेगुलेट जिसको करना। दिस हेल्प अस डिफरेंशिएट लिविंग फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो ये सारे के सारे फीचर्स अगर किसी चीज के पास हो, ये आपके पास है, टेबल के पास नहीं है, तो आप लिविंग हो, टेबल नॉन लिविंग है। ठीक है, देखो अब पहला फीचर हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी ग्रोथ को डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, ग्रोथ। ठीक है, अब ग्रोथ किसको बोलते हैं हम लोग, ग्रोथ का डेफिनेशन देखो। ग्रोथ इज एन इंक्रीज इन मास। ठीक है, ग्रोथ मतलब कि कोई चीज इतना था इतना बड़ा हो गया। ठीक है, इंक्रीज इन मास, नंबर ऑफ द सेल्स, मास और नंबर ऑफ द सेल्स। ठीक है, किसी चीज का मास एंड नंबर बढ़ना हम ग्रोथ कंसिडर करते हैं। ठीक है, और जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, जो बैक्टीरिया वगैरह होता है, ठीक है, उसका जो मतलब ग्रोथ है वही रिप्रोडक्शन होता है, हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, मतलब वो बढ़ता है, उसका नंबर बढ़ना और उसका सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना वो एक ही बात है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में तुम्हारा ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज सिमिलर। ठीक है, मतलब वो एक ही चीज है उनका। ठीक है, तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं व्हाई इट इज कंसिडर्ड, सॉरी, व्हाई इट इज कंसिडर्ड लिविंग। ठीक है, व्हाई इट इज कंसिडर्ड लिविंग। सो ग्रोथ को हम लोग क्यों लिविंग में कंसिडर करते हैं। ठीक है, ग्रोथ ऑकर्स इनिशियली बाय सेल डिविजन्स। ठीक है, ग्रोथ अकर्स इनिशियली बाय सेल डिवीजन, तो इसीलिए हम लोग इसको लिविंग कंसीडर कर रहे हैं। इसका एग्जांपल क्या है, प्लांट्स ग्रो थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है, प्लांट्स थ्रू आउट द लाइफ ग्रो करता है, प्लांट का ग्रोथ कभी नहीं रुकता है, वो ग्रो करता रहता है। Why it is not a defining property। ठीक है, अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, हर एक ऑर्गेनिज्म जो ग्रो करता है वो जिंदा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये क्यों एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। नॉन लिविंग थिंग्स कैन ऑल्सो इंक्रीज इन साइज। ओके, जैसे कि हमारा जो माउंटेन है, हमारा जो मिट्टी का ढेर है वो भी तो बढ़ रहा है। देखो माउंटेन भी तो टाइम के साथ साथ बढ़ रहा है ना, ऊपर की तरफ उठ रहा है। तो क्या माउंटेन लिविंग हो गया, तो माउंटेन को लिविंग नहीं कह सकते हम लोग। समझ रहे हो क्या बोल रही हूं मैं। दूसरा फीचर हम लोग ने पढ़ा था क्या, रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन देखो। रिप्रोडक्शन इज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू पेरेंट्स। मतलब कुत्ता का बच्चा कुत्ता जैसा होगा, कुत्ता मतलब बिल्ली का बच्चा बिल्ली जैसा, मतलब सिमिलर टू पेरेंट्स जैसा अपना एक मतलब अपना जैसा एक जीव को प्रोड्यूस करना, उसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, देखो टाइप्स क्या क्या होते हैं इसके, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज लिविंग, मतलब हम लोग इसको लिविंग में कंसीडर क्यों करते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं कि जिंदा चीज में हम लोग रिप्रोडक्शन देख सकते हैं। इंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। ठीक है, इट इंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज, मतलब कि
अब मेरा पूरा का पूरा सिस्टम इसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं पैदा हुई, उसके बाद मेरा बेटा, उसके बाद उसका बेटा, मतलब इंसान पैदा हो रहा है, इंसान का एक कंटिन्यूएशन चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग बोल सकते हैं ये स्पीशीज को एकदम डेवलप करके जा रहा है। व्हाई इट इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी? क्यों इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहते हैं? क्योंकि सम ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक म्यूल, ठीक है, जो म्यूल है, गधा और घोड़े के मतलब क्रॉसिंग से जिससे हम लोग बनाते हैं, स्टेराइल वर्कर बीज, मतलब कोर्मी मोमच्छी या फिर वर्कर बीज जो होते हैं, इनफर्टाइल कपल्स जैसे कि ह्यूमन इनफर्टाइल कपल जो होते हैं वो तो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता वो जिंदा नहीं है, ये भी डिफाइनिंग फीचर नहीं हुआ लाइफ का, ठीक है। नेक्स्ट इज आवर मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? मेटाबॉलिज्म इंक्लूड्स ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इनसाइड अ लिविंग बॉडी। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? हमारे लिविंग बॉडी के अंदर जितने सारे मैकेनिज्म्स हो सकते हैं, वो हो सकता है तुम्हारा एनाबॉलिज्म हो। एनाबॉलिज्म का मतलब बिल्डिंग रिएक्शंस, मतलब तुम्हारा बॉडी वेट बढ़ाता है जो सारे रिएक्शन, उसको हम लोग बोलते हैं एनाबॉलिक रिएक्शंस। एंड नेक्स्ट इज कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिक रिएक्शन किसको बोलते हैं? ब्रेकिंग डाउन रिएक्शन, मतलब कोई चीज को बॉडी के अंदर तोड़ रहा है, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे कैटाबॉलिज्म। ये सारे के सारे तुमको ओनली लिविंग बॉडी में देखने को मिलेगा, ठीक है। व्हाई मेटाबॉलिज्म डिफाइंस लाइफ? क्यों मेटाबॉलिज्म लाइफ को डिफाइन करता है? क्यों हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ, जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है वही लिविंग है, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म मेटाबॉलिज्म, ठीक है। सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करते हैं। वो अगर मेटाबॉलिज्म नहीं करेंगे, खाने को नहीं पचाएंगे, फिर खाने को बॉडी में स्टोर नहीं करेंगे, तो वो जिंदा नहीं रह पाएंगे, ठीक है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकर ओनली इनसाइड द लिविंग सेल्स, ओके, दिस इज द पॉइंट। मेटाबॉलिक रिएक्शन, तो ये क्या हो गया? ये एक डिफाइनिंग फीचर हो गया, डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ हो गया। तो अभी तक हम लोग जितना देख रहे थे कि तुम्हारा ग्रोथ और रिप्रोडक्शन तुम्हारा लाइफ का डिफाइनिंग फीचर नहीं है। हो सकता है कि मतलब जो लिविंग नहीं है वो भी ग्रो करे, हो सकता है जो लिविंग है वो रिप्रोड्यूस ना करे, ठीक है। समझ रहे हो तुम लोग? देखो, अभी एक और फीचर है हमारा कॉन्शियसनेस, ठीक है, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। देखो, स्टिमुलाई क्या चीज है? स्टिमुलाई एनी चेंजेस इन द एनवायरनमेंट दैट कॉजेस अ रिस्पॉन्स। जैसे कि मैंने बोला था चैप्टर के स्टार्टिंग में ही, ठीक है, पिंच करना या फिर गर्म ठंडा लगना, उसको हम लोग सेंस कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्शियसनेस। एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? प्लांट बेंडिंग टुवर्ड्स लाइट, किसके वजह से होता है? ऑक्सीजन की वजह से होता है ना, ऑक्सीजन की वजह से, ठीक है। प्लांट क्या होता है? लाइट की तरफ बेंड कर जाता है। ह्यूमंस विथड्रॉइंग हैंड्स फ्रॉम द हीट, ठीक है, मतलब गर्म लगने पे मैं अगर हाथ हटा लूं तो मतलब ये तुम्हारा कॉन्शियसनेस हो गया। अगर कोई टेबल को तुम लोग या फिर ये पेन को मैं गर्म दूं तो ये हटेगा नहीं, तो ये लिविंग नहीं है। समझ पा रहे हो? तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म सेंस एंड रेस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई, ठीक है। ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म ही तुम्हारा स्टिमुलाई को सेंस कर सकता है, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस, ठीक है। और एक बात होता है सेल्फ कॉन्शियसनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस बोल के एक चीज होता है, और वो सेल्फ कॉन्शियसनेस ओनली ह्यूमन में तुमको देखने मिलेगा, ओनली ह्यूमन। कॉन्शियसनेस तुमको हर जगह देखने मिलेगा, लेकिन सेल्फ कॉन्शियस ओनली ह्यूमन में तुमको देखने मिलेगा। अब फाइनल आइडिया ऑफ लाइफ, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, मतलब वो खुद को खुद मतलब बना सकता है ऐसा। इवॉल्विंग, मतलब हम लोग 100 साल बाद 100 साल पहले 100 साल क्या 1000 साल जैसे दिखते थे पहले, हम लोग ऐसा नहीं दिख सकते, हम लोग का इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। तो 100 साल पहले कुछ चीज एग्जिस्ट करता होगा जो अभी नहीं एग्जिस्ट करता है, तो इसके इवोल्यूशन हो रहा है। देखो, सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम्स, ठीक है, केपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू स्टिमुलाई एंड कॉन्सेप्ट्स डेवलप्ड इन मॉडर्न बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आफ्टर वर्क ऑफ कैरोलस लिनियस। अब इस बेसिस पे हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सारे के सारे फीचर्स अगर किसी के अंदर हो तो हम लोग उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, और हमारे कैरोलस लिनियस साहब ने इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था, ठीक है। देखो, अभी डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। अर्थ हैज मिलियंस ऑफ स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स डिफर इन स्ट्रक्चर, साइज, हैबिटेट, बिहेवियर, फिजियोलॉजी, ठीक है। देखो, टू स्टडी देम इजीली, ठीक है। देखो, कोई चीज है कि मतलब गाय के पास भी 4 पैर है, बकरी के पास भी 4 पैर है, ठीक है।
फिर मेरे पास भी 2 पैर है, ठीक है, और मेरा मतलब मैं भी मैमल हूँ, बकरी भी मैमल है, ठीक है। तो ऐसे मतलब किसी का चीज का सिमिलरिटी है, ठीक है। मेरा और गाय का क्या सिमिलरिटी है, हम दोनों मैमल है। बकरी और गाय का क्या सिमिलरिटी है, बकरी और गाय दोनों मैमल है और दोनों के पास 4 पैर है, ठीक है। बकरी और भैंस में भी और ज्यादा सिमिलरिटी मिलेगा। तो सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस को बेस करके, ठीक है, मतलब कौन सा चीज किससे कितना सिमिलर है, कौन सा चीज किससे कितना डिसिमिलर है, इसके ऊपर बेस करके हम लोग क्या करते हैं, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, यानी कि मतलब स्ट्रक्चर, साइज, हैबिटेट, इस सब के बेसिस के ऊपर डिपेंड करके हम लोग एनिमल्स को क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं, क्लासिफाइड ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स। ओके, देखो फिर आता है हमारा एक टर्म टैक्सोनॉमी, ठीक है। व्हाट इज टैक्सोनॉमी? द साइंस ऑफ identification, naming and classification of organisms. What is taxonomy? The science of identification. It is the definition of taxonomy. तो क्या होता है? द साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचानना, नेमिंग मतलब उसका एक नाम देना, एंड क्लासिफिकेशन मतलब उसको उसका हिसाब का कैटेगरी के अंदर इंक्लूड करना, ठीक है, ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसी को हम लोग इस साइंस के इस ब्रांच को हम लोग नाम देते हैं टैक्सोनॉमी। ओके, टैक्सोनॉमी हेल्प्स टू स्टडी ऑर्गेनिज्म सिस्टेमेटिकली, ठीक है, मतलब कौन सा ऑर्गेनिज्म किस क्लास में आएगा, कौन सा ऑर्गेनिज्म किस पार्ट में आएगा, तो हम लोग उसको उठा के पढ़ सकते हैं। हम लोग को पता है कि हाँ मतलब ये कॉकरोच मेरा एनिलीडा, सॉरी कॉकरोच मेरा आर्थ्रोपोडा है, तो मैं आर्थ्रोपोडा में जाके उसको ढूंढूंगी, ठीक है ना। तो देखो, अवॉइड कंफ्यूजन इन नेमिंग, ठीक है, मतलब नाम, किसी चीज का नाम देने में तुमको कंफ्यूजन नहीं होगा। अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप्स अमंग द ऑर्गेनिज्म, मतलब देखो मैंने बोला कि 4 पैर दोनों के पास है, तो इन दोनों को हम लोग ऐसे रिलेट कर सकते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट देखो, अब हम लोग टैक्सोनॉमी क्या होता है ये जान चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक है। व्हाट इज द बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी? देखो, ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। मैंने क्या बोला? सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। देखो, सिमिलरिटीज का मतलब क्या है, बकरी के पास 4 पैर है, गाय के पास 4 पैर है, दोनों मैमल है, ये दोनों सिमिलर हुए। मैं मैमल हूं, गाय मैमल है, लेकिन मेरा 2 पैर है, मतलब मैं 2 पैर से चलती हूँ, गाय 4 पैर से चलता है, तो मैं और गाय मैमल है, ये तो हम लोग का सिमिलरिटी है। लेकिन डिसिमिलरिटी क्या है? वो 4 पैर से चलता है, मैं 2 पैर से चलती हूँ, ठीक है। ये हम लोग का मतलब डिफरेंसेस है। हम लोग सिमिलरिटीज भी ले रहे हैं, हम लोग डिफरेंसेस भी ले रहे हैं। समझ पा रहे हो? पूरा एकदम कंसेप्ट को समझते हुए चलो, क्योंकि मतलब एमसीक्यू वाला जो क्वेश्चन पूछेगा ना, तो उसमें से कुछ भी पूछ सकता है, तो कंसेप्ट को हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। देखो, मॉर्फोलॉजी का मतलब है स्ट्रक्चर, मतलब कोई चीज बाहर से कैसा दिखता है। एनाटोमी का मतलब कोई चीज को काट के हम लोग देखें तो उसका अंदर क्या है, मतलब उसका अंदर वाला स्ट्रक्चर कैसा है, उसको हम लोग बोलते हैं एनाटोमी। फिजियोलॉजी, वो कैसे परफॉर्म कर रहा है अपना डेली एक्टिविटीज, ठीक है, मतलब उसके ऑर्गन्स का परफॉर्मेंस को हम लोग बोलते हैं फिजियोलॉजी। जेनेटिक रिलेशनशिप्स, ठीक है, जेनेटिक रिलेशनशिप्स को हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक रिलेशनशिप्स को हम लोग बोलते हैं फाइलोजेनिक रिलेशनशिप, ठीक है। organisms with more similarities placed in the same group, ठीक है, organisms with more similarities, organism जिसके पास more similarities होंगे उसको हम लोग क्या करते हैं, same group में हम लोग डाल देते हैं, while organisms with more differences are placed in different groups, ठीक है। मतलब क्या है इसका, देखो हम लोग क्या करते हैं, देखो मतलब जो ग्रुप में हम लोग सेम किसको डालेंगे, कुत्ता बिल्ली को हम लोग डाल सकते हैं एक साथ, ठीक है। मतलब कुत्ता और लोमड़ी और भी मतलब तुम्हारा क्लोज है, ठीक है, उसको हम लोग सिमिलर ग्रुप, लेकिन कुत्ता और पंछी को हम लोग मतलब कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन क्लोजली रिलेटेड हम लोग नहीं डाल सकते है ना। वैसे ही हम लोग केचुआ और पंछी को नहीं डाल सकते, लेकिन एक पंछी के साथ दूसरा पंछी को डाल सकते हैं, राइट। क्या बोल रही हूँ, समझ पा रहे हो? तो सेम टाइप के ऑर्गेनिजम्स, मतलब पंछी को हम लोग कोई अगर पंछी है तो पंछी के साथ में डालेंगे, कोई अगर मतलब तुम्हारा 4 लिम्ब का एनिमल है उसको एक साथ डाल सकते हैं हम लोग। समझ पा रहे हो? तो देखो, अभी हम लोग का क्या है, हम लोग का एक टर्म है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल का मतलब है बाय का मतलब है 2, ठीक है, बाय का मतलब है 2 और नोमियल का मतलब है नेम, ठीक है। यहाँ पे 2 नाम है, किस दो नाम का बात कर रहे हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज साइंटिफिकल सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिजम्स प्रपोज्ड बाय कैरोलस लिनियस। तो ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि बोलो
कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था, तो तुमको बोलना पड़ेगा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हमारे कैरोलस लिनियस ने दिया था, ठीक है। और देखो मीनिंग क्या है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का, देख लिया, दो नाम होते हैं। सो ईच ऑर्गेनिज्म हैज टू साइंटिफिक नेम्स, ठीक है। क्या, ईच ऑर्गेनिज्म हैज टू साइंटिफिक नेम, एक उसका क्या है, एक उसका जीनस का नाम हो गया, एक उसका स्पीसीज का नाम हो गया, ठीक है। पहला वाला जीनस होगा, दूसरा वाला स्पीसीज होगा। रूल्स क्या होते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का, तुम लोग ने सुना होगा मैंगो को हम लोग बोलते हैं मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है। फिर हम लोग मतलब क्या, कोबरा को हम लोग बोलते हैं नाजा नाजा, ठीक है। हम लोग फिर वीट को हम लोग बोलते हैं ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है। ऐसा क्यों बोलते हैं, ठीक है। देखो साइंटिफिक नेम्स क्या होते हैं, साइंटिफिक नेम्स ये होते हैं ताकि पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, मैं यहाँ पे आम को आम बोलती हूँ, ठीक है, लेकिन मेरा अफ्रीका में आम को आम नहीं बोलता होगा, फिर मैं यहीं पे चले जाओ ना, तुम लोग कहीं पे ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया में आम को आम बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, तो लेकिन मैंगीफेरा इंडिका सब जगह चलता है, ठीक है। देखो साइंटिफिक नेम्स, इसीलिए ये साइंटिफिक नेम्स सब जगह पे सेम होगा, ठीक है। साइंटिफिक नेम्स आर लैटिन एंड लैटिनाइज्ड वर्ड। क्यों लैटिन में होता है ये साइंटिफिक वर्ड, क्योंकि लैटिन एक डेड लैंग्वेज है, ठीक है, ये कभी और चेंज नहीं होगा, मतलब जो बन चुका है वो बन चुका है, ठीक है। ये लैंग्वेज में कोई और स्पीक नहीं करता, इसीलिए लैटिन में ही साइंटिफिक नेम्स को लिखा गया है। रिटन इन इटैलिक्स, ठीक है। देखोगे लैंग्वेज क्या होगा, लैंग्वेज तुम्हारा होगा, लैंग्वेज लैटिन होगा और टेढ़ा करके लिखा हुआ होगा, इटैलिक्स में लिखा हुआ होगा, मैं दिखाऊंगी अभी। और इन प्रिंटेड टेक्स्ट, ठीक है। इफ हैंड रिटन, अगर तुम लोग हाथ से मैंगीफेरा इंडिका लिखोगे तो तुमको उसके नीचे ऐसे, मतलब ऐसे एक अंडरलाइन करना है, ठीक है। ईच वर्ड इज अंडरलाइन सेपरेटली, मतलब ईच वर्ड को तुमको सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा, मतलब मैं दिखा रही हूँ कैसे करना पड़ेगा। जीनस नेम स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, स्पीसीज नेम स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर, ये जो बोला गया है हम लोग देखते हैं अभी। तो अभी हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। सो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब क्या है, बाय का मतलब है टू और नोमियल का मतलब है नेम, मतलब टू नेम, दो नाम। So each organism has two scientific names, एक जीनस नेम, एक स्पीसीज नेम, ठीक है। सो एक जीनस नेम और एक स्पीसीज नेम, ये क्या होता है हम लोग देखेंगे आगे जाके, ठीक है। तो रूल कैसे होता है जीनस नेम और स्पीसीज नेम, तुम लोगों ने सुना होगा कि मैंगीफेरा इंडिका नाम होता है मैंगो का, माका का मुलाटा नाम होता है, मतलब बंदर का। तो ये नाम क्या है, ये उनके लैटिनाइज्ड नाम है। देखो हम लोग यहाँ पे आम को आम बोलते हैं, ठीक है, तुम बोलते हो कहीं पे, तुम लोग का नेटिव जगह पे वहां पे भी आम को आम बोलता है, लेकिन अफ्रीका में आम को आम बोलता है, नहीं बोलता है। तो एक कॉमन वर्ड तो होना चाहिए ताकि सबको पता चले कि ये चीज आम है, ठीक है। तो वही तुम्हारा साइंटिफिक नेम है, ये सारा का सारा जगह पे ये कांस्टेंट है, ठीक है, ये कभी चेंज नहीं होता है। और साइंटिफिक वर्ड्स नेम्स किस लैंग्वेज में दिया जाता है, लैटिन, और लैटिनाइज वर्ड होते हैं। लैटिन, क्यों लैटिन चूज किया गया, क्योंकि लैटिन एक डेड लैंग्वेज है, वो और कभी चेंज नहीं होगा, मतलब साइंटिफिक नेम और कभी चेंज नहीं होगा। सो इसको हम लोग दो वर्ड में लिखते हैं हमेशा, पहला क्या होता है जीनस नेम और दूसरा क्या होता है स्पीसीज नेम, ठीक है। इसको हम लोग इटैलिक्स में लिखते हैं, थोड़ा टेढ़ा करके लिखते हैं, प्रिंटेड टेक्स्ट में लिखते हैं। अगर हैंड रिटन लिखते हैं मतलब हाथ से लिखते हैं तो उसके नीचे हम लोग लाइनिंग करते हैं। कैसा लाइनिंग करते हैं हम लोग दिखाएंगे, अंडरलाइन करोगे, तो कैसे अंडरलाइन करोगे वो हम लोग तुमको दिखाएंगे। देखो जीनस नेम स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर एंड स्पीसीज नेम स्टार्ट विद अ स्मॉल लेटर। क्या होता है हम लोग देखेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कैसे हम लोग करते हैं। देखो कैरोलस लिनियस साहब ने ये दिया था, ये तुम्हारा कंसेप्ट बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो ये क्वेश्चन आता है कि किसने दिया है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बताओ, ठीक है। देखो कैसे, कुछ एग्जांपल्स में लेके आई हूं। देखो ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन का क्या बोलते हैं, होमो सेपियंस, ये इसका जीनस नेम है, ये इसका स्पीसीज नेम है, ठीक है। मैंगो, मैंगो का देखो मैंगीफेरा इंडिका, अगर मैं इसको हाथ से लिखती तो मैं क्या करती, मैं होमो के नीचे एक अलग से लाइन देती और सेपियंस के नीचे एक अलग से लाइन देती, ठीक है। अब ये होमो का जो एच है देखो वो कैपिटल है, लेकिन सेपियंस का जो एस है वो स्मॉल है। यही मैं बोल रही हूँ, जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, स्पीसीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा। तो तुमको चार एमसीक्यू में 4 क्वेश्चन देख के पूछ सकता है कि बोलो कौन सा मतलब उसका करंट साइंटिफिक नेम है। अगर उसके नीचे लाइन नहीं भी दिया हुआ हो, लाइन दिया हुआ तो उसको सही कंसिडर करेंगे, लेकिन अगर लाइन नहीं दिया हुआ हो, लाइन दिया हुआ हो तो उसको सेपरेट लाइन देना पड़ेगा। और लाइन नहीं दिया हुआ क्योंकि प्रिंटेड टेक्स्ट में हम लोग लाइन नहीं देते हैं, ठीक है, वो भी तुमको कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये फीचर का बेसिस पे तुमको करना पड़ेगा। देखो मैंगो, मैंगो का नाम, ये जीनस नेम है मैंगीफेरा इंडिका,
ठीक है, मैंने क्या बोला, लाइन अगर नहीं भी दिया हुआ है तो भी चलेगा, समझ पा रहे हो, लेकिन हाथ से लिख रहे हो तो लाइन देना पड़ेगा। टाइगर का जीनस नेम पैंथेरा, स्पीसीज नेम टाइग्रिस। ठीक है, देखो अब ये वाला तुम लोग कमेंट में बोलना, ये वाला तुम लोग कमेंट करना, लायन का कौन सा इसमें से जीनस नेम होगा और कौन सा स्पीसीज नेम होगा। ठीक है, इन दिस एग्जांपल्स देखो पैंथेरा जो है वो जीनस है, टाइग्रिस और लियो वो स्पीसीज है। ठीक है, समझ में आया। देखो अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसमें से क्वेश्चन आता है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आता है। मैं अभी तक पढ़ा रही थी, चैप्टर का इंट्रो दे रही थी, वहां से क्वेश्चन बन भी सकता है, लेकिन टैक्सोनॉमिक हायरार्की से मतलब ये चैप्टर से अगर क्वेश्चन बनता है तो मतलब 90% क्वेश्चन इसी जगह से बनता है, तो इसको ध्यान से देखना। ठीक है, देखो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की इज द arrangement of organism into the successive levels of classification। successive levels का मतलब ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, हम लोग कैसे इसको डिसाइड करेंगे मैं तुम लोग को अभी बता रही हूँ। ठीक है, देखो हम लोग क्या है, हम लोग लिविंग है, उसके बाद हम लोग क्या है, हम लोग भी लिविंग है, पेड़ भी लिविंग है। ठीक है, हो गया, लेकिन उसके बाद हम लोग चल सकते हैं, पेड़ नहीं चल सकता, उसके डिफरेंशिएट कर दिए। ठीक है, हम लोग मतलब पेड़ अपना खाना खुद से बना सकते हैं, हम लोग नहीं बना सकते, हम लोग अलग हो गए। ठीक है, उसके बाद आते हैं कार्निवोर्स, हार्बीवोर्स, मतलब मैं कच्चा मतलब मैं कुछ ऐसे होते हैं ना हार्बीवोर्स, और हम लोग क्या होते हैं कार्निवोर्स, मतलब ओनिवोर्स होते हैं, लेकिन हार्बीवोर्स क्या होते हैं, वो सिर्फ घास फूस खा सकते हैं। वहां पे एनिमल्स भी डिफरेंशिएट हो गए। तो देख रहे हो ऊपर से नीचे जब आ रहे हैं हम लोग, तो हम लोग का सिमिलैरिटी कम हो रहा है। तो सक्सेसिव एक लेवल है, लेवल के हिसाब से कम हो रहा है। यहाँ पे 2 ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो इसका सब कुछ सिमिलर नहीं है, इसमें से कुछ एक पॉइंट सिमिलर है। अगर मैं दोनों में से 2 पॉइंट को सिमिलर ढूंढने जाऊंगी तो देखूंगी कि वहां से कुछ ऑर्गेनिज्म कम हो गया। समझ पा रहे हो क्या मैं बोल रही हूँ। each higher category includes one or more lower categories। ठीक है, बहुत एग्जांपल दे दिया। It helps scientists study relations among the organisms in a systematic way। तो मैंने क्या बोला, 4 पैर वाला हो गया, ओमनीवोर हो गया, हार्बीवोर हो गया, कार्निवोर हो गया, मतलब फिर फोटोसिंथेसिस जो कर सकता है, फोटोसिंथेसिस जो नहीं कर सकता, इस बेसिस पे डिफरेंशिएट किया है, खुद का खाना खुद से बना सकता है। समझ पा रहे हो। देखो अभी यहां से ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो द क्लासिफिकेशन सिस्टम अरेंज फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट कैटेगरी। तो यहाँ पे लोएस्ट टू हाईएस्ट कैटेगरी में बोल रहा है। ठीक है, देखो जैसे कि कुछ स्पीसीज, ठीक है, कुछ स्पीसीज एक साथ मिलके मतलब मतलब स्पीसीज में तुमको कुछ चीज देखने को मिलेगा, और बहुत सारे स्पीसीज एक साथ मिलके तुम्हारा जीनस बनाएगा। वैसे बहुत सारे सिमिलर टाइप के जीनस, ठीक है, हम लोग देख रहे हैं कि मतलब कोई स्पीसीज है, कोई स्पीसीज के पास 4 पैर है, ठीक है, इनके पास क्या है 4 लेग्स है, ये हार्बीवोर है, और ये क्या कर सकते हैं, ये 4 लेग्स है, हार्बीवोर से ले लो। ठीक है, एक स्पीसीज है, इसके पास 4 लेग है और मतलब ये हार्बीवोर है। फिर हम लोग एक स्पीसीज है जो 4 लेग्स है उसके पास, लेकिन वो क्या है कार्निवोर है। ठीक है, तो ये दोनों, इसके पास ये 4 लेग्स कॉमन है, इसको मिला के हम लोग बोल सकते हैं कि ये जीनस है। ठीक है, ये जीनस है, मतलब 2 सिमिलर चीज को मिला के हम लोग एक सिमिलर जगह पे डाल रहे हैं, लेकिन देखो ये दोनों अलग है। तो हम लोग जितना नीचे जाएंगे, मतलब हम लोग स्पीसीज की तरफ जा रहे हैं, देखो ये सिमिलर है। जीनस में हम लोग को क्या देखने मिलेगा 4 लेग्स, ठीक है, 4 लेग्स कॉमन है, लेकिन स्पीसीज में हम लोग अगर जाएंगे तो ये दोनों डिफरेंशिएट होगा, एक हार्बीवोर होगा, एक कार्निवोर होगा। समझ पा रहे हो, मतलब जितना हम लोग हायरार्की में ऊपर की तरफ जाएंगे, जितना ज्यादा एनिमल को हम लोग इंक्लूड करने वाले हैं, ठीक है, जितना ज्यादा हम लोग चीजों को इंक्लूड करेंगे, हमारा सिमिलैरिटी उतना कम हो जाएगा। समझ पा रहे हो, यही फंडा है। ठीक है, सिमिलर टाइप के स्पीसीज को मिलाकर हम लोग जीनस बना सकते हैं। सिमिलर टाइप का जो हमारा जीनस है उसको मिलाकर हम लोग फैमिली बना सकते हैं। सिमिलर टाइप के फैमिली को मिलाकर हम लोग ने ऑर्डर बना सकते हैं। ठीक है, फिर क्लास बना सकते हैं, फाइलम और डिवीजन बना सकते हैं,
फिर सिमिलर टाइप के फाइलम को मिला के, ये देखो फाइलम हम लोग इसको फाइलम को हम लोग एनिमल में कंसिडर करते हैं, एनिमल, और डिवीजन को हम लोग प्लांट में कंसीडर करते हैं। ठीक है, जब हम लोग प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग डिवीजन का वर्ड का यूज करेंगे, जब हम लोग फाइलम के बारे में बात कर रहे हैं तो एनिमल के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल मैं लेके आई हूँ, डोंट वरी। ठीक है, उसके बाद किंगडम, ये किंगडम सबसे ऊपर का चीज है। ठीक है, किंगडम सबसे ऊपर का चीज है, मतलब किंगडम में क्या बोलूं मैं, एनिमल किंगडम। ठीक है, एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम में तुम भी आते हो, केचुआ भी आता है तुम्हारा, मतलब वो स्टारफिश भी आता है, सब कोई आता है। तो तुम्हारा और स्टारफिश में ज्यादा सिमिलैरिटी है या फिर तुम्हारा और बंदर में ज्यादा सिमिलैरिटी है, ये बताओ। मतलब तुम बंदर हो ये मैं नहीं बोल रही हूँ, मतलब बंदर से तुमको स्टारफिश से ज्यादा सिमिलैरिटी है। तो मतलब हम लोग जितना ऊपर की तरफ जाएंगे हमारा सिमिलैरिटी उतना बढ़ेगा, हम लोग जितना नीचे की तरफ आएंगे उतना सिमिलैरिटी हमारा घटेगा। समझ रहे हो, मतलब इंसान का बंदर से जितना सिमिलैरिटी है उतना स्टारफिश से नहीं होगा। सो किंगडम सबसे ऊपर, मतलब किंगडम में, एक किंगडम को अगर हम लोग देखें तो यहाँ में सबसे कम सिमिलैरिटी मिलेगा, सबसे कम सिमिलैरिटी। समझ पा रहे हो? अब देखो किंगडम के फाइलम, किंगडम से फाइलम में जाओगे ज्यादा सिमिलैरिटी मिलेगा, और स्पीसीज, एक स्पीसीज के अंदर तुमको सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी देखने को मिलेगा, मोस्ट ऑफ द फीचर तुम्हारा मैच करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको याद करने में प्रॉब्लम रहता है। ठीक है, हमेशा इसको याद करने में प्रॉब्लम होता है। और यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछेगा बोलो तो तुमको यहाँ से क्वेश्चन एक तो तुम्हारा ये मतलब सीक्वेंस पूछ सकता है, और यानी कि ये क्वेश्चन एक पूछ सकता है कि बताओ इनमें से सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी किसमें है। 4 ऑप्शन दे दिया, स्पीसीज दे दिया तुमको, ऑप्शन में दिया स्पीसीज, फैमिली, ऑर्डर या डिवीजन, बोलो सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी किस में दिखेगा। तो तुमको बोलना पड़ेगा स्पीसीज में सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी तुमको देखने मिलेगा। लेकिन वो तुम लोग याद कैसे करते हो, वो तुम लोग एक ट्रिक के, एक क्या कर सकते हो, एक ट्रिक से याद कर सकते हो, एक ट्रिक। ठीक है, ये ट्रिक मेरा नहीं है, मैंने खुद यूट्यूब से सीखा हुआ है। ठीक है, सो देखो ये हम लोग इसको, ट्रिक क्या है हमारा, ट्रिक इज आवर कोहली plays cricket on flat ground surface. Okay, कोहली plays cricket on flat ground surface. ठीक है, देखो कोहली के से किंगडम, कोहली फाइलम का, प्लेस क्लास का, क्रिकेट ऑर्डर से, ऑन फैमिली से, फ्लैट जीनस का मतलब ग्राउंड, स्पीसीज से तुम्हारा सरफेस। तो यहाँ पे स्पीसीज में सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी तुमको दिखेगा और किंगडम में सबसे ज्यादा डिसिमिलैरिटी दिखेगा। ये क्वेश्चन आएगा तो जो ये वीडियो देख रहा है उससे गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, नीट का पीवाईक्यू उठा के देख लेना। अभी देखो हम लोग एक टैक्सोनॉमिकल हायरार्की देखेंगे कैसे। ठीक है, कैसे हम लोग एक एग्जांपल से देखेंगे। ठीक है, देखो एक मैं एग्जांपल ले रही हूँ ह्यूमन, मतलब कि हम। ठीक है, ह्यूमन का एग्जांपल अगर हम लोग देखेंगे तो ह्यूमन का स्पीसीज क्या है, होमोसेपियंस हम लोग बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये इसका जीनस है, इसका स्पीसीज होमोसेपियंस, सॉरी हाँ ये इसका जीनस है, इसका स्पीसीज है। देखो जीनस इसका होमो है और स्पीसीज इसका सैपियंस है। ठीक है, देखो फैमिली क्या है, होमिनिडी है, मतलब होमिनिडी फैमिली में बहुत सारे और एनिमल घुस जाएंगे। फिर ऑर्डर प्राइमेट्स, ठीक है, प्राइमेट्स में और ज्यादा एनिमल घुस जाएंगे जो कि और डिसिमिलर होंगे ह्यूमन से। ठीक है, क्लास देखो मैमेलिया, क्लास मैमेलिया में क्या क्या है होते हैं, एप्स होंगे, मंकी होगा, मैं बोल दूं डंकी भी होगा। समझ पा रहे हो? देखो फिर ऊपर जाके तुम्हारा किंगडम एनिमलिया, यहाँ पे जाके तुम्हारा स्टारफिश भी होगा, तुम्हारा।
देख रहे हो, ऊपर ज्यादा जा रहा है तो डिसिमिलैरिटी बढ़ रहा है, और नीचे आएगा तो सिमिलैरिटी बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये एक कोई कोई जीके का क्वेश्चन या फिर कोई कोई क्वेश्चन में पूछ सकता है। देखो, ह्यूमन का स्पीसीज होमो, जीनस होमो, स्पीसीज सेपियंस, फैमिली होमिनिडी, ऑर्डर प्राइमेट, क्लास मैमेलिया होता है, फाइलम कॉर्डेटा होता है, किंगडम एनिमेलिया होता है, ठीक है, ये याद रखना। और ये तुम्हारा प्यारा प्यारा एनसीईआरटी का है, इसको तुमको क्या करना पड़ेगा, इसको तुमको याद करना पड़ेगा। एम्स बीएससी नर्सिंग में क्वेश्चन आया था बच्चा, एम्स बीएससी नर्सिंग में पीवाईक्यू आया था, एम्स बीएससी नर्सिंग में आपका पीवाईक्यू आया था। मैं अभी दिखाऊं तुमको क्या बोला था, मैं अभी तुमको दिखाऊं मैंने तुमको क्या बोला था। देखो देखो, मैन का बायोलॉजिकल नाम क्या है, होमोसेपियंस, जीनस होमो, ठीक है। हाउस फ्लाई का मस्का डोमेस्टिका, ठीक है, मस्का जीनस है उसका। देखो, मैंगो मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इसका जीनस है। वीट ट्रिटिकम एस्टिवम, देखो ट्रिटिकम उसका जीनस है, पहला वाला जीनस, दूसरा वाला स्पीसीज बोला था। स्पीसीज का देखो सब कुछ छोटा 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 से शुरू किया है, देख लिया, ठीक है। नीचे दाग नहीं दिया हुआ है, क्यों नहीं दिया हुआ है, क्योंकि प्रिंटेड है, हैंड रिटन होता तो तुमको मार्क करना पड़ता स्पेशली। अब देखो फैमिली, देखो होमिनिडी हो गया, इसका फैमिली देखो, हाउस फ्लाई का मस्केडे, मैंगो का एनासिडे, ठीक है, वीट का पोएसे, ओके, देख पा रहे हो, देखो अलग है, सब अलग है, ठीक है। ऑर्डर देखो, इसका प्राइमेटा, इसका डिप्टेरा, इसका सैपियंडल्स पोल्स, ठीक है, देख लिया, सब अभी तक अलग चल रहा है। देखो नीचे से ऊपर की तरफ हम लोग आ रहे हैं, सीक्वेंस देखो, कोहली प्लेज क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्राउंड सरफेस, हम लोग उल्टा जा रहे हैं उसका, मतलब हम लोग डिसिमिलैरिटीज की तरफ बढ़ रहे हैं, हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। देखो क्लास इसका क्या है, मैमेलिया क्लास इंसेक्टा, देखो डाइकोटिलिडनस इसका क्लास, इसका मोनोकोटिलिडनस क्लास। लेकिन जब हम यहाँ पे आ जाएंगे फाइलम या फिर डिवीजन में, डिवीजन हम लोग प्लांट में देखते हैं और फाइलम हम लोग प्लांट में, एनिमल में देखते हैं, ठीक है। मतलब कॉर्डेटा का फाइलम होगा, कॉर्डेटा उसका फाइलम है, और ये जो ये है ना एंजियोस्पर्म, ये इसका डिवीजन है, ठीक है। एंजियोस्पर्म इज इट्स डिवीजन। देखो कॉर्डेटा और आर्थ्रोपोडा ये फाइलम अलग अलग है, लेकिन मैं दोनों का किंगडम का अगर बात करूं, दोनों का किंगडम तुम्हारा क्या है, एनिमेलिया है, किंगडम सिमिलर है, एनिमेलिया है, समझ पा रहे हो। लेकिन देखो ये भी एंजियोस्पर्म है, ये भी एंजियोस्पर्म है, देखो कितना सिमिलर है, ठीक है। इसका फाइलम सेम हो गया, इतना दूर आके इसका फाइलम सेम हो गया, तो फिर तुम लोग क्या बोल सकते हो, मैंगो और वीट एक जैसा होगा। जितना हम लोग इधर जाएंगे उतना सिमिलैरिटी कम होगा, और जितना इधर आएंगे देखो सिमिलैरिटी बढ़ गया। यही मैं तुम लोग को समझाने का कोशिश कर रही थी। अब हम लोग पढ़ चुके हैं पूरा का पूरा टैक्सोनॉमी, अब हम लोग कुछ टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। टैक्सोनॉमिकल एड्स आर टूल्स यूज्ड बाय साइंटिस्ट टू आइडेंटिफाई, क्लासिफाई एंड स्टडी ऑर्गेनिजम्स। तो टैक्सोनॉमिकल एड्स कुछ टूल्स होते हैं जिसकी मदद से हम लोग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। मेजर टैक्सोनॉमिकल एड्स इंक्लूड तुम्हारा हार्बेरियम, जो हम लोग 11th में सब लोग बनाए हुए होंगे, तुम लोग अपना संभाल के रखे हो, कमेंट्स में बोलना, ठीक है। देखो उसके बाद क्या है, बोटेनिकल गार्डन्स, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क्स की, जूलॉजिकल पार्क्स इज नथिंग बट योर जूस, ओके। कीज के बारे में देखेंगे, म्यूजियम्स गए हो कभी, देखो, फिर बोटेनिकल गार्डन्स, ठीक है। ये सारे के सारे तुम्हारे मतलब एनिमल्स और लिविंग चीजों को स्टडी करने के लिए साइंटिस्ट यूज करते हैं। पहले तो हम लोग बात कर रहे हैं हार्बेरियम के बारे में। What is herbarium? The herbarium is a collection of dried and preserved plant species in mounted sheets, mount sheets। तो सबने बनाया होगा क्लास 11 में, ठीक है। प्लांट का ऐसे चिपका के हम लोग सुखा के लगाते हैं, ऐसे ही नहीं लगाते, हम लोग कुछ नया वैरायटी मिलेगा तब भी लगाएंगे, ठीक है। वही तो हम लोग उसको देख के क्या पहचान सकते हैं, उसके नीचे हम लोग कुछ लिखते थे ना, ये सब क्या लिखते थे हम लोग, उसका साइंटिफिक नेम लिखते हैं, फैमिली लिखते हैं, प्लेस एंड डेट ऑफ कलेक्शन, और मतलब जिसने ढूंढा है उसका नाम भी लिखते हैं। एग्जांपल्स देखो, मैंगीफेरा इंडिका मैंगो, ठीक है, मैंगो के लीफ के नीचे ऐसे मैंगीफेरा इंडिका लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। देखो हार्बेरियम समझ गए, मतलब सबको पता है हार्बेरियम, ठीक है।
अब देखो बोटानिकल गार्डन्स क्या है, बोटानिकल गार्डन्स आर प्लेसेस वेयर डिफरेंट प्लांट स्पीसीज एंड आर ग्रोन एंड मेंटेन स्टडी एंड रिसर्च। देखा होगा बोटानिकल गार्डन, ठीक है, शिवपुर में है, हावड़ा। और सबसे लार्जेस्ट बोटानिकल गार्डन कौन सा है, क्यू, लंदन का, ठीक है, इंग्लैंड का क्यू, सॉरी इंग्लैंड का, ये क्यू इंग्लैंड का सबसे बड़ा बोटानिकल गार्डन है। और इंडियन बोटानिकल गार्डन, देखो म्यूजियम्स क्या है, म्यूजियम स्टोर प्रिजर्व। एक क्वेश्चन आता है तुम्हारा, ये क्वेश्चन आता है, देख लेना, मतलब बोटानिकल गार्डन्स कौन सा कहाँ पे है, ये क्वेश्चन आता है। देखो म्यूजियम्स के बारे में बोल रहे हैं, म्यूजियम स्टोर प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस फॉर स्टडी एंड रेफरेंस, ठीक है। म्यूजियम स्टोर प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। मोस्टली ये क्या होते हैं बोलो तो डेड होते हैं, ठीक है, डेड एनिमल्स, डायनासोर का हड्डी हो गया, फिर किसी प्लांट को चिपका के रखा है, कि कोई एनिमल का फॉसिल मिला है, उसको हम लोग कहाँ पे रखते हैं, म्यूजियम में रखते हैं, ठीक है। स्पेसिमेंस में बी प्रिजर्व्ड एज स्केलेटन्स, ड्राइड स्पेसिमेंस एंड इन प्रिजर्वेटिव्स। तो ठीक है, हम लोग को पता रहना चाहिए कि ये डेड होते हैं म्यूजियम वाले, ठीक है। उसके बाद जूलॉजिकल पार्क में तो जिंदा चीजें रहेगा। Zoological parks are places where wild animals are kept in protected environment. Okay, wild animals को protected environment पे zoo में रखते हैं, सबको पता है। They help in conservation, education and research. Keys, what is keys? ठीक है, keys इनमें से सबसे ज्यादा अननोन वर्ड होगा तुम्हारे लिए, तो keys क्या है? Keys are tools used to identify organisms based on contrasting characters. What is contrasting characters? मतलब मैंने बोला कि एक एनिमल है, ठीक है, एक एनिमल है, ठीक है, वो एनिमल क्या है, बर्ड है, वो उड़ सकता है, कैन इट फ्लाई, यस और नो, ओके। तो यस होगा तो यस, नो होगा तो नो, मतलब पूरा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है। मैं यहाँ पे मैं डॉग के बारे में बात करूं, डॉग कैन इट फ्लाई, यस नो। इसके हिसाब से हम लोग का ऐसे क्लासिफिकेशन होता है की में, ठीक है। तो की में कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, और एक कैरेक्टर को हम लोग बोलते हैं की का एक कैरेक्टर को हम लोग बोलते हैं लीड, ओके, की के एक कैरेक्टर को हम लोग बोलते हैं लीड। ईच स्टेप प्रोवाइड्स टू ऑल्टरनेटिव चॉइसेस दैट हेल्प करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। मतलब क्या, एनिमल में एक बर्ड है, कैन इट फ्लाई, यस और नो, समझ में आया। तो इतना ही था हम लोग का। थैंक यू सो मच, आप लोग हमारे चैनल में आए और आपने हम लोग से लिविंग वर्ल्ड पढ़ा। तो आप लोग का कुछ मतलब क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट हम लोग 11 का पूरा चैप्टर खत्म करेंगे इंशाल्लाह। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।